हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन तो ये आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तो ये फर्स्ट यूनिट में है, फर्स्ट यूनिट। और जो अपनी एमजीएसयू है, एमजीएसयू इसमें ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। तो ये मैं टॉपिक जैसे जैसे करवा रहा हूँ ये अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मैच करते जाइए, ठीक है। तो चलो आज पढ़ते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, वो आपको जनरली पता भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। यूक्लिडियन स्पेस तो आपने रियल नंबर पढ़ा है ना, रियल नंबर आर, ठीक है। ये 0 1 2 3 और बीच में रेशनल रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर एक होता है R2। R2 पता है, प्लेन, ये वाला, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका कोई भी पॉइंट है, ये मान लो 1 1, इसको ऐसे टपल के अंदर यानी कि पेयर के अंदर डिनोट करते हैं। कोई भी पॉइंट आ गया यहाँ पे ए बी, तो ये होता है R2 यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। R2 को कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं, ऐसे टपल के अंदर एलिमेंट आते हैं जहाँ पे और बी जो है वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम R3 भी देखते हैं। R3 क्या होता है, जिसके अंदर तीन टपल के अंदर एलिमेंट आएंगे ए बी सी इस टाइप के, जहाँ पे ए बी और सी जो है रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होते हैं, ओके। तो इसको R3 यानी कि यूक्लिडियन स्पेस है ऑफ डायमेंशन 3 भी बोल सकते हैं। जैसे 3D के अंदर कोई भी हम मतलब होता है ना, एक्स वाई जेड, ये ऐसा प्लेन कोई भी पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। जैसे हम 3D में जब चीजें पढ़ते हैं उसको हम R3 शीट नोट करते हैं। तो इसके बाद फिर आ जाता है R4 R5 R6। इनको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये होते हैं मैथमेटिक्स में, हम इसको पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं जो भी, ठीक है। Rn, Rn ये होता है यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n टपल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, n टपल का एलिमेंट आएगा, जैसे A1 A2 से लेके ए एन तक, जहां पे सारे ए आईज जो हैं A1 A2 A3 ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है यूक्लिडियन स्पेस ऑफ एन टपल, इसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। आई ना बात समझ में। ये भी यूक्लिडियन स्पेस है, ये भी यूक्लिडियन स्पेस है, ये भी आर भी यूक्लिडियन स्पेस है। बस इनकी डायमेंशन अलग अलग होती है, इसकी 2 डायमेंशन है, इसकी 3 डायमेंशन है, इसकी n डायमेंशन। तो ये n डायमेंशन का यूक्लिडियन स्पेस है। चलो अब इसके बात करते हैं नॉर्म की, यानी कि कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे R2 की बात करें या फिर R की बात करें, R के अंदर कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये, मान लो x1 है और ये पॉइंट मान लो x2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, x1 माइनस x2, इन दोनों का डिफरेंस और उसका मोड ले लो। यानी कि आप x2 माइनस x1, R में तो आप देख देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एलिमेंट, है ना, और उसके हिसाब से उसका डिवाइड करके और आप वैल्यू फाइंड कर लेते हो। आर में ऐसे सॉरी R2 में हम जब कोई भी दो पॉइंट है, आर में दो पॉइंट कैसे होते हैं, दो पॉइंट मान लो एक यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी, और दूसरा कहीं यहाँ हो गया मान लो सी डी। तो इन दोनों बीच के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ, ये जो पहला पहला कोऑर्डिनेट है इनको सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि सी माइनस ए का स्क्वायर और प्लस दूसरा दूसरा तो डी माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्म ऑफ ये पॉइंट मान लो ए बी, ठीक है, नॉर्म ऑफ ए बी, ओके। तो ऐसे ही हम आज आर एन में पढ़ेंगे। मान लो आर एन में दो पॉइंट हमें गिवन है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x1 x2 से लेके xn तक, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट y ले लो, y1 y2 से लेके yn तक, दो पॉइंट हो गए। तो इन दोनों के बीच में नॉर्म या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो वो हम इसे नॉर्म को ऐसे डबल डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, x माइनस वाई ले सकते हैं,
ओके, y माइनस एक्स ले सकते हो, x माइनस वाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम नॉर्म से डिनोट करते हैं। ये नॉर्म का निशान होता है, डबल डॉट डबल डैश लगा रखा है, डबल लाइन जो खड़ी है, ये नॉर्म होता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही अंडर द रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि पहला पहला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले लो, प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये चलती जाएगी लास्ट तक चलेगा xn माइनस yn का स्क्वायर। इसको हम नॉर्म बोलते हैं, x और x माइनस y का नॉर्म, इससे ऐसे डिफाइन हो गया। और ये जो नॉर्म है ये दिखाता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। चलो इतना हो गया। अब सिंपल एक x का नॉर्म हो तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो उसका क्या करते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर, इसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ x। और ये है डिस्टेंस ऑफ x एंड बिटवीन x एंड y। चलो ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ। ओके, चलो इसके बाद पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं मान लो हमें, और उनके बीच में लाइन सेगमेंट फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, R2 में लेते हैं, ये दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन, तो इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ठीक है, इन पॉइंट का जो कलेक्शन है, क्या समझे, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के वो सारे पॉइंट जो बीच में आ रहे हैं, उनका जो कलेक्शन है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या, एस, ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक सेट होता है, ठीक है, यानी कि ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है वो एक सेट होता है, और उस सेट के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, और ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके बीच के सारे पॉइंट। तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है कि वो सारे एक्स जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, वो सारे एक्स आएंगे लाइन सेगमेंट के सेट में, सच दैट कि ये इनके बीच में हो। इनके बीच में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी, वेयर लैम्डा बिटवीन 0 टू 1, यानी कि जो लैम्डा है वो 0 और 1 के बीच का कोई ना कोई एलिमेंट है। चलो आप देख सकते हो ये कैसे आया। देखो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, इनके बीच के पॉइंट, अब मान लो ये मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट है। तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू हाफ रख दो, तो हाफ रखोगे तो क्या आ जाएगा, a/2 और प्लस 1 में से हाफ गया हाफ, यानी कि b/2। तो ये क्या दर्शा रहा है, हाफ मिड पॉइंट दर्शा रहा है a प्लस b/2, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, यानी कि x हमारा मिड पॉइंट आ गया, यानी कि हमने जब लैम्डा की वैल्यू हाफ रखी तो हमारा पॉइंट है वो मिड पॉइंट आ गया। हम चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट चाहते हैं, ये वाला पॉइंट जिसका रेशियो क्या है, 1 और 3 का, यानी कि ओवरऑल 1/4 पार्ट है ये, ए की साइड से 1/4 पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 पुट कर दो, यानी कि वो ये जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/4 और प्लस 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 b। तो ये पॉइंट आ गया a प्लस 3b/4, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे हम इनके बीच में पॉइंट जो है वो इस से निकालते हैं, इसे इक्वेशन से निकालते हैं, इसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी, समझ रहे हो। ये जो लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, ये इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट जितनी वैल्यू है वो सारी देता जाएगा, ऐसे ये डिफाइन होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर ये तो हमारा R2 लिया हमने, ऐसे ही n एन में हो, क्या, आर एन में दो पॉइंट हो, आर एन में लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इन
Rn, और ये दो पॉइंट के बीच में होता है लाइन सेगमेंट, हमेशा ध्यान रखना, क्या लाइन सेगमेंट हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है। तो Rn के दो पॉइंट ले लो, x1 एंड x2, तो इनके बीच में लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसके अंदर वो सारे x आएंगे। कौन से x, जो x इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाए, यानी कि x लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 से आ जाए, जहां पे लैम्डा जो है वो 0 to 1 रहेगा। ठीक है, ये हमारा x1 और x2 के बीच का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि लैम्डा 0 to 1 ही क्यों लिया। तो लैम्डा को अगर आपने ज्यादा ले लिया, जैसे मैं मान लेता हूं इन जनरल मैंने क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया, ये एक्चुअली दर्शाता है क्या कि दो पॉइंट है अपने पास, और इनसे बनने वाली जो लाइन है, इसके और इस दोनों पॉइंट के बीच के पॉइंट जो है वो लैम्डा 0 और 1 के बीच में रखने से होते हैं। अगर मान लो लैम्डा को आपने नेगेटिव भी ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो ये सारे पॉइंट और आ जाएंगे, इन्फिनिटी ले लिया मान लो, तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर मान लो लैम्डा को 1 से पॉजिटिव भी ले लिया, तो इसके अंदर एच के अंदर वो सारे इस साइड वाले भी इन्फिनिटी तक पॉइंट आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये मान के चलो लैम्डा 0 to 1 यानी कि इसके बीच के पॉइंट, लैम्डा इज इक्वल टू 0 मतलब ये खुद, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट। अगर लैम्डा पॉजिटिव नंबर ले लिया कोई, तो आगे वाले नंबर आएंगे। लैम्डा 0 से छोटा ले लिया, तो मतलब इस वाले पॉइंट आएंगे। मतलब ये जो x1 और x2 से पास होने वाली जो लाइन है, यही है ये, बस कितनी ले रखी हमने, वो x1 और x2 के बीच बीच का ले रखा है ये। ठीक है, और इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अच्छी बात। अभी हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या चीज है। कॉन्वेक्स, एक तो होता है कॉन्वेक्स सेट और एक होता है कॉन्वेक्स फंक्शन, तो दोनों चीज पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। तो कोई भी सेट, एनी सेट S is said to be convex, is said to be convex if every line segment of any two point of this are in belong to S। यानी कि ये कोई सेट S है, ये ऐसे ले लो, ये मान लो, ठीक है, मैंने इन जनरल मानना है ऐसा कोई एक सेट। तो इसके कोई भी दो पॉइंट उठा लो, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, इनसे बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है प्रॉपर्ली इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। अगर इसके अंदर कंटेंट है, तब हम बोलते हैं हमारा सेट एस क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। क्या समझे, यदि एस के हर एक टू एलिमेंट का लाइन सेगमेंट इस सेट एस के अंदर कंटेंट करता है, तो हम बोलते हैं हमारा सेट एस क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। समझ रहे हो। तो क्या ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा सेट है, इसके बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे एस के एलिमेंट्स है। तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, तो देख लीजिए आप, कोई भी दो पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक उठा लिया, ये दो पॉइंट उठा लिए, इनसे लाइन सेगमेंट बनाना, यानी कि लाइन खींच देना, सीधी सीधी लाइन खींच दोगे, अगर ये एस के अंदर ही आ रही है तब तो ठीक है, अगर बाहर जा रही है तो प्रॉब्लम हो रही है, तब वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों को मिला दो, ये देखो मिल गया, और सारे के साथ जो लाइन पूरी की पूरी एस के अंदर ही है, तो हमारा सेट क्या है, ये कॉन्वेक्स सेट है। अभी मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसा सेट मैंने एक ड्रॉ कर दिया। क्या ये कॉन्वेक्स है, नहीं, क्यों, चलो देखते हैं। एक मान लो ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, इनसे लाइन जनरेट की मैंने, तो ये तो हमारी इसी के अंदर आ गई, तब तो है। अब एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, इनसे लाइन बनाई, ये तो हमारे सेट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक यहां पॉइंट ले रहा हूं और एक यहां पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो, एक यहां लिया, एक यहां लिया, दोनों एस के पॉइंट है, इनसे लाइन जनरेट की मैंने, ये देखो ये लाइन हमारे सेट की लाइन नहीं है, ये बाहर जा रही है। अगर लाइन सेगमेंट का एक एलिमेंट भी अगर बाहर जा रहा है ना हमारे सेट से, तो वो सेट हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं रहेगा। तो ये हमारा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो ऐसे आप आकृति देख के बता सकते हो ना, जैसे कोई भी ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल क्या ये कॉन्वेक्स
है, ठीक है। कोई भी सर्कल लिया, कॉन्वेक्स है। रेक्टेंगल लिया, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा ले रहा हूं, ऐसे ले लिया, ये वाला, ये है नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वाला सेट, यहाँ पे कोई भी लाइन सेगमेंट आएगा वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो समझ रहे हो ना? तो आप आकृति देख के बता सकते हो ना कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो यही इसका बेसिक चीज है। चलो इसकी डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो ठीक है। any set S is said to be convex if for any 2 point x1 and x2 in X, if for any if for any 2 point x1 and x2 are in S, S के 2 पॉइंट उठाए हमने। The line segment of this point is in S. The line segment of x1 and x2 is in S, तब हम बोलते हैं हमारा सेट एस कॉन्वेक्स है। समझ रहे हो? यानी कि इसके कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो लाइन सेगमेंट है वो यदि हमारे एस के अंदर कंटेंट हो रहा है, तब हम बोलते हैं हमारा सेट क्या है? कॉन्वेक्स है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। क्लियर हो गया? आपको शेप दे रखी हो कोई सेट की, तब भी आप बता सकते हो ना, और वैसे भी इससे इसके हिसाब से भी बता सकते हो। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन की। कॉन्वेक्स फंक्शन, तो कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? तो कोई भी कॉन्वेक्स सेट है उसके ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक। कोई फंक्शन डिफाइन किया, लेट एस बी द कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। एस कोई भी कॉन्वेक्स सेट है एंड एफ इज एस टू, रियल नंबर ले सकते हो या कुछ भी, ठीक है, कोई भी दूसरे सेट के अंदर वो डिफाइंड है। हाँ, कोई भी सेट ले सकते हो, ठीक है। बस मेन चीज है कि ये हमारा जो डोमेन है वो एस होना चाहिए। एफ इज एस टू एनी एक्स एस एक्स is said to be is said to be convex function if inequality hold, एक inequality वो अगर होल्ड होती है तब हम बोलते हैं हमारा सेट क्या है? कॉन्वेक्स फंक्शन है। inequality hold if the following बोल सकते हो, the following inequality hold। तो वो inequality क्या है? कोई भी 2 पॉइंट है x1 एंड let x1 and x2 आर इन एस, एस के 2 पॉइंट है और इनसे बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि लैम्डा x1 और प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा f ऑफ x1 और प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2, और लैम्डा जो हमारा 0 से 1 के बीच में है। समझ रहे हो? अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स पढ़ा है वैसे तो हिंदी में आपने, उत्तल उत्तल पढ़ा है ना, वही ये कॉन्वेक्स है, उत्तल वाला, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन यदि ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्वेक्स फंक्शन है। चलो ठीक है, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, ये कोई एक सेट है और मान लो 2 पॉइंट लिए मैंने, एक x1 ले लिया और एक, सॉरी, एक x1 ले लिया और एक ले लिया x2,
और ये हमारा एफ ऑफ x1 यानी कि यहां पे आ रही है वैल्यू एफ ऑफ x1 की, और यहां पे मैंने इन जनरल मान लिया कि एफ ऑफ x2 यहां आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 और दूसरा y यानी कि एफ ऑफ x1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसका क्या होगा x2 और ये हो गया एफ ऑफ x2। तो इन दोनों का लाइन सेगमेंट ये क्या है, देखो ये है x लैम्डा x1 और 1 माइनस लैम्डा x2। x1 और x2 का लाइन सेगमेंट ये वाला है। ये वाला पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट ऑफ x1 एंड x2। और ये वाला क्या है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो दो पॉइंट है ये और ये वाला ले लो। ठीक है, ये वाला लाइन सेगमेंट है ये वाला। ठीक है, तो इनसे बनने वाली लाइन ये वाली देखो, ये तो है, इसको डिनोट कर रहा है ये लाइन। चलो ठीक है, और ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये जो x और x1 का जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस लाइन सेगमेंट से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इस यहां पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू जो मान लो यहां ये तो है हमारी इसके वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये छोटी होनी चाहिए, यानी हमारा फंक्शन है इस लाइन के नीचे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। अगर ऐसे है तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये ग्राफिकली मीनिंग है उसका क्या कि यानी कि ये जो x1 और x2 यानी कि x1 और x2 का जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर जो वैल्यू है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस लाइन से, यानी कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट से छोटी होनी चाहिए। देखो लिखा है ना लेस देन इक्वल टू, छोटी होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो ये ग्राफिकली मीनिंग है, आप देख सकते हो इन जनरल कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो इनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है हमारा फंक्शन की वैल्यू है इनके बीच में वो इनसे छोटी ही होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। और उत्तल अवतल आपने देखा भी है, अगर यहां से हम देखें, यहाँ पे हम खड़े हैं मान लो, ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना। और जब उभरा हुआ पार्ट दिखता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, उत्तल बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन कॉन्वेक्स चीज है वो। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली इसी का सेम केस बना देते हैं कि कॉनकेव क्या होगा, कॉनकेव फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी फिर। कॉनकेव का मतलब है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होने का मतलब क्या है, इस लाइन सेगमेंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी कि इस लाइन सेगमेंट से ग्रेटर देन होनी चाहिए। यानी कि हमारा फंक्शन अगर ऐसे आ रहा है तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉनकेव है। समझ रहे हो, यानी कि यहीं पे खड़े होकर अगर हम इसको देखें तो ये क्या धसा हुआ अंदर पार्ट दिख रहा है ना, अंदर धसा हुआ, तो अवतल हो गया, यानी कि कॉनकेव फंक्शन हो गया। तो दूसरी डेफिनेशन आप कॉनकेव की कर सकते हो कि यदि एफ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लाइन सेगमेंट ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉनकेव है। चलो समझ में आ गया होगा, आई थिंक डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये डेफिनेशंस एग्जाम में आ जाती है मोस्टली, कॉनकेव फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है उसको कॉनकेव बोलते हैं यदि इनइक्वालिटी होल्ड करता है फॉर एनी टू पॉइंट x1 and x2 belong to S and lambda 0 to 1 such that f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is greater than equal to lambda f of x1 or plus 1 minus lambda f of x2। तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉनकेव है। देन f is called concave function, then f is called concave फंक्शन। समझ रहे हो ना, तो ये थी हमारी कॉनकेव की डेफिनेशन। चलो ठीक है,
इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं तो आपको और भी इजी समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली आपके एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा कॉन्वेक्स फंक्शन, और इसके बाद ये हमारा खत्म, और हम उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। तो एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ड्रॉ कैसे होता है वो तो आपको पता है ना, कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे होता है ना। तो वैसे तो अगर ये लाइन जो है हमारी यहाँ पे नीचे से अगर खड़े होके देखें हम यहाँ से, तो हमें क्या दिख रहा है, ये कॉनकेव फंक्शन दिख रहा है। तो ये क्या है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स रे, कॉन्वेक्स फंक्शन। तो ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये इसको हम प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो कैसे प्रूव करोगे, यानी कि लाइन सेगमेंट ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये जो लाइन सेगमेंट है ये किससे छोटा होना चाहिए, लैम्डा f ऑफ x1 और प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2 से। अगर ये इससे छोटा है तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। ये प्रूव कर दो, या फिर इसको इस साइड सब्ट्रैक्ट करके और जीरो से ग्रेटर देन दिखा दो तो भी काम चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखना, ये स्क्वायर हो गया ना, फंक्शन में रखोगे यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि पूरे का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 स्क्वायर। यानी कि आप इसको इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दो और ग्रेटर देन जीरो दिखा दो। यदि आप दिखा सकते हो लैम्डा x1 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोलना लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर, और फिर ये आएगा माइनस 1 माइनस लैम्डा x2 स्क्वायर, और फिर एक 2 टाइम ये इंटू ये आता है ना, और इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 2 टाइम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 x2, और इसको दिखा दो आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। अगर ये दिखा दिया तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स है। समझ रहे हो ना बात को। चलो ठीक है, अभी देखो ये वाला और ये वाला, यहां से आप x1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर और x1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां और यहां x2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या 1 माइनस लैम्डा और माइनस, सॉरी इसका स्क्वायर था 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और इनटू में x2, और यहां से अपने पास क्या आ गया -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया x1 x2। इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है, बस इतना काम है। ये काम कर दिया तो हमारा फंक्शन कॉन्वेक्स प्रूव हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी देखो इसको थोड़ा सा ब्रेक करो। क्या करोगे 1 माइनस लैम्डा, और यहां से देखो इसको खोलना, इसका होल स्क्वायर खोलना 1 और -2ab तो -12 प्लस 2 लैम्डा, और फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस का तो -12 तो माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया और 2 लैम्डा से लैम्डा गया तो कितना बचा लैम्डा, तो एक कुल मिला कितना आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर ही आ गया। तो इसको मैं लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर लिख सकता हूँ इनटू x2 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे भी लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गए तीनों जगह से। तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन आ गया। यहाँ बचा x1 का स्क्वायर, यहाँ बचा x2 का स्क्वायर था ये स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा -2 x1 x2 बचा। चलो ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज, यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहां देखो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये तो कुछ भी नंबर हो x1 x2 पे आप
डिपेंड ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना। x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल तब होगा जब ये इक्वल पॉइंट होंगे और अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये देखो, इसकी बात करते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। चलो देखो, तो लैम्डा हमारा क्या था, लैम्डा था 0 से 1 के बीच में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो इससे भी छोटा होगा ना। जब कोई नंबर 0 और 1 के बीच में हो तब उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो अपने जो पहले नंबर था उससे भी छोटा हो जाता है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर किया तो लैम्डा स्क्वायर है वो लैम्डा से भी छोटा होगा। ठीक है, अब इस लैम्डा में से दोनों तरफ लैम्डा स्क्वायर घटा दो, यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा क्या, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया ना, और ये भी ग्रेटर देन 0, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल कब आएगा, जब ये लैम्डा x1 और x2 बराबर होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा स्ट्रिक्टली। ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, कॉन्वेक्स फंक्शन हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना था, क्योंकि हमने क्या किया था, इस नंबर को इस साइड दूसरी साइड ले गए थे, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इसको ग्रेटर देन 0 दिखा दिया इसका मतलब ये फंक्शन इससे छोटा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्वेक्स फंक्शन हो गया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको उसको प्रूव करना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, कॉन्वेक्स फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।